नमः शिवाय। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आइए जानते हैं साल 2022 में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत कौन सा है, व्रत कब रखना है, कब खोलना है, इस दिन सूर्योदय और सूर्यास्त का समय क्या रहेगा और आप जानेंगे इस दिन के प्रदोष काल के समय के बारे में। प्रदोष व्रत भगवान शिव को समर्पित होता है और कुंडली में किसी भी प्रकार के दोष के निवारण के लिए और भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए प्रदोष व्रत रखा जाता है हर महीने की त्रयोदशी तिथि को, यानी कि 13वें दिन। और साल 2022 में ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाला प्रदोष व्रत रहेगा 27 मई शुक्रवार को। शुक्रवार का दिन होने के कारण ये शुक्र प्रदोष व्रत रहेगा। शुक्र प्रदोष व्रत रखने से पति पत्नी के रिश्ते मधुर होते हैं। जिन लोगों के विवाह में देरी हो रही हो या विवाह नहीं हो पा रहा हो या मनोवांछित जीवन साथी की प्राप्ति नहीं हो रही है, तो ऐसे लोगों को शुक्र प्रदोष व्रत की पूजा सच्चे मन से करनी चाहिए। हो सके तो उपवास भी रखना चाहिए। त्रयोदशी तिथि प्रारंभ होगी 27 मई शुक्रवार की सुबह 11:49 से और समाप्त होगी 28 मई शनिवार की दोपहर 1:09 पर। साथ ही शुक्र प्रदोष व्रत के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 5:45 और सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 7:02 पर। प्रदोष काल का समय इस दिन रहेगा शाम 6:17 से लेकर 7:47 तक। जो प्रदोष व्रत का समय है उसके बीच में ही आपको भगवान शिव की पूजा विधि विधान से करनी है और इस समय के बाद आप कभी भी अपना व्रत खोल सकते हैं। किसी भी प्रदोष व्रत में मुख्य पूजा जो है वो प्रदोष काल के समय में की जाती है। ऐसे में जो लोग प्रदोष काल के समय घर पर ना हो और पूजा ना कर पाए, उन्हें प्रदोष काल के समय जहाँ कहीं भी आप हो वहाँ पर यदि संभव हो तो मुंह हाथ धोकर मानसिक पूजा करने से भी, यानी कि भगवान शिव के विशेष मंत्रों का जाप आप मानसिक रूप से कर सकते हैं। और अगर संभव हो तो आसपास किसी भी जरूरतमंद व्यक्ति को आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दक्षिणा दे सकते हैं। इस प्रकार से आप प्रदोष काल के समय मानसिक पूजा करके उसके बाद जब भी आप घर वापस आएं तो उस समय आप विधिवत भगवान शिव की और पूरे शिव परिवार की पूजा करें। आपके प्रदोष व्रत की पूजा संपूर्ण मानी जाएगी। सुबह के समय आप जिस तरह से पूजा करते हैं भगवान शिव और पूरे शिव परिवार की पूजा करें। भगवान शिव को गंगा जल से अभिषेक कराएं। मूर्ति यदि हो तो मूर्ति की पूजा कर सकते हैं। यदि शिवलिंग है तो शिवलिंग की पूजा भी आप कर सकते हैं। आज के दिन शिवलिंग की पूजा जरूर करनी चाहिए। शिवलिंग का अभिषेक करना चाहिए। अभिषेक आप चाहें तो फलों के रस से, शुद्ध गंगा जल से, कच्चे दूध से, दही घी से आप कर सकते हैं। यदि आप जल के अलावा किसी और अन्य सामग्री से अभिषेक करते हैं तो उसके बाद आपको शुद्ध जल से अभिषेक जरूर करना चाहिए। इसके साथ ही भगवान शिव को चंदन का तिलक लगाएं। भांग धतूरा बेलपत्र अर्पित करने के साथ ही शिव चालीसा का पाठ किया जाता है, मंत्रों का जाप किया जाता है। धूप दीपक जलाने के साथ ही आप भगवान शिव को एक मुट्ठी अखंडित चावल अर्पित करें। अगर आप घर पर ही ये पूजा करते हैं तो आप बाद में पूजा के बाद अगले दिन इन अखंडित चावल से या तो खीर बना लें या फिर आप पक्षियों के लिए छत पर भी इनको डाल सकते हैं। साथ ही प्रदोष व्रत के दिन अपनी सामर्थ्य के अनुसार सफ़ेद रंग की चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा दान करें। हो सके तो दूध से बनी मिठाइयों का या खीर का, दही का आप दान इस दिन कर सकते हैं। प्रदोष व्रत के दिन जो भक्त सच्चे मन से भगवान शिव की पूजा करता है, भगवान शिव उन पर अत्यंत प्रसन्न होकर उनकी मनोवांछित इच्छा पूर्ण करते हैं। कहते हैं कि प्रदोष काल के समय भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में रजत भवन में वास करते हैं। यही कारण है कि हर प्रदोष व्रत के दिन, खासकर सोमवार के दिन भी या जब भी आप भगवान शिव की पूजा करते हैं, चाहे वो मासिक शिवरात्रि हो या महाशिवरात्रि हो, उस दिन पूजा प्रदोष काल में ही की जाती है। यदि आप भगवान शिव को प्रसन्न करना चाहते हैं तो उनसे पहले आपको भगवान शिव के कोतवाल कहे जाने वाले नंदी बाबा की पूजा भी करनी चाहिए। हर प्रदोष व्रत के दिन एक मुट्ठी हरे साबुत मूंग आप नंदी बाबा को अर्पित करें। घर पर यदि पूजा करते हैं तो इन्हें अर्पित करने के बाद अगले दिन आप किसी भी बैल को या गाय को ये हरे मूंग खिला सकते हैं। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में भोलेनाथ की जय जरूर लिखिएगा।